दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा विश टू विनर बिलीव इन दीज। मतलब आपका फील्ड कोई भी हो, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप किसी भी सेक्टर में जॉब क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हर एक फील्ड पर दुनिया के 10% लोग जो होते हैं वो बहुत बड़े विजेता कैसे बनते हैं। मतलब एक विजेता किन किन नियमों को फॉलो करता है और किन किन नियमों का पालन करके किन किन नियमों पर विश्वास करके लाइफ में सफल होते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको समझना है। ओके, क्यों? क्योंकि याद रखिए कि हर एक व्यक्ति सफल होने के लिए और विजेता बनने के लिए जन्म लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनके रास्ते पर मुश्किलें आती है तो वो हताश हो जाते हैं, हार मान करके घुटने टेक करके बैठ जाते हैं। राइट, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि एक विजेता सबसे बड़ी बात किस बात पर यकीन करता है। इट्स नॉट द बम टेरेटरी, इट्स द बम इन द टेरेटरी। मतलब कोई भी क्षेत्र, आपका जो भी कार्य क्षेत्र हो, वो कोई धमाकेदार नहीं होता है। याद रखना, जब आप अपने आप को त्याग, तपस्या, समर्पण, लगन, ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, एक अद्भुत लीडरशिप के साथ, अद्भुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ आप उस टेरिटरी में लगाते हो, उस कार्य क्षेत्र में अपने आप को लगाते हो, एक पागलपन सोच के साथ, दीवानगी के साथ, तो वो टेरिटरी आपके लिए धमाकेदार बनती है। मतलब वो फील्ड आपके लिए बहुत ही बड़ा आनंददायक फील्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात, आपने कोई स्टार्टअप किया, राइट, और आप उस स्टार्टअप में फेल हो गए। इसके बाद आप दुनिया भर की समस्याएं अपने बताने लगे। वो मेरा क्या मार्केटिंग फील्ड का एक्सपीरियंस बेहतर नहीं था, वो मेरा पार्टनर बेहतर नहीं था, या मेरे साथ फाइनेंस की प्रॉब्लम ऐसी थी। ये सारी चीज़ों से ज़्यादा आप जस्ट अपोजिट देखिए, कोई दूसरे व्यक्ति ने भी स्टार्टअप शुरू किया, जीरो से शुरू किया, और उसके पास ना तो पैसा था, ना तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, ना ही किसी प्रकार से उसकी बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि आज वो करोड़ों की नहीं अरबों की कंपनी क्या बढ़ा डाला और बना डाला। इन द सेंस, आपका फील्ड कोई भी हो, उस फील्ड में आनंद आपको तभी आएगा जब आप अपने आप को बदल दोगे, अपने आप को सिद्धांतों में तैयार कर लोगे। इसलिए बताया कि इट्स नॉट द बम टेरेटरी, इट्स द बम इन द टेरेटरी। कोई भी क्षेत्र, कोई भी कार्य क्षेत्र धमाकेदार नहीं होता है। धमाकेदार आप अपने आप को जब तैयार करते हो तो आपके द्वारा किए गए कार्य शैली से वो कार्य क्षेत्र धमाकेदार बनता है, जहां पर आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी बनती है, एक आप एक प्रशंसनीय व्यक्ति बनते हो, एक इज्जतदार व्यक्ति बनते हो, और आपके द्वारा आपका मिशन कामयाब होता है। इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखता है कौन? एक विजेता। सेकेंड पॉइंट आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखना, ए टेरेटरी इज नॉट वर्केड अंटिल इट्स बीन वर्क बाय मी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि यार उस क्षेत्र में, उस फील्ड पर तो वो व्यक्ति काम कर चुका है, जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर लूंगा। ये गलत है। ए टेरेटरी इज नॉट वर्केड अंटिल इट्स बीन वर्क बाय मी। मतलब वो क्षेत्र, वो कार्य क्षेत्र आपके लिए तब तक खाली है जब तक कि आपने उस कार्य क्षेत्र में 100% पागलपन सोच के साथ आपने मेहनत नहीं किया। आप दूसरों को मत देखिए कि कौन कितना बड़ा धुरंधर बन गया, कौन कितना असफल हो गया, कौन कितना मीडियम स्थिति में रह गया। आप अपने आप को देखिए, ठीक है, कि वो कार्य क्षेत्र आपके लिए तब तक खाली है जब तक कि आपने उसमें अपना 100% लगा करके उस फील्ड पर आपने काम नहीं किया। ओके, ये बताइए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या वो उस सब्जेक्ट से पढ़ाई किया तो वो क्या प्रोफेसर बन गया। तो क्या अलग अलग सब्जेक्ट से भी पढ़ाई करने वाले प्रोफेसर नहीं बनते? बनते हैं ना। क्या जो दूसरा व्यक्ति गरीब स्थिति में पैदा हुआ तो वो गरीब ही थोड़ी रह जाएगा। आप अमीर बनने वाली चाहत पैदा करके, अमीर वाली भूख पैदा करके अमीरों की तरह संघर्ष में लग जाओ, आप अमीर बनोगे। और ये जरूरी नहीं जो अमीर घर में बच्चा है, संतुष्ट है, तो वो अमीर ही रहेगा। हो सकता है कि वो कई गुना ज्यादा और गरीब हो जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप अपने आप को बदलने पर यकीन करते हो कि नहीं करते हो। ठीक, तो इसलिए बताया गया ए टेरिटरी इज नॉट वर्केड अंटिल इट्स बीन वर्क बाय मी। वो कार्य क्षेत्र आपके लिए तब तक खाली जब तक कि आपने उसमें काम नहीं किया। चाहे पूरी दुनिया काम कर चुकी हो, चाहे पूरी दुनिया उस फील्ड पर क्या इन्वॉल्व हो, लेकिन यदि आप इन्वॉल्व नहीं हो तो वो फील्ड आपके लिए खाली है। क्यों? क्योंकि उस फील्ड का मास्टर, उस फील्ड की महारत आपको तभी हासिल होती है जब आप अपनी पूरी कला का 100% इस्तेमाल करते हो। इस बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट आता है लॉ ऑफ एवरेज। जब आप जिस भी फील्ड पर आप कोशिश कर रहे हो, औसत के नियम पर विश्वास करके आपको कोशिश करना है।
ठीक है। ये जरूरी नहीं कि क्या हिंदुस्तान में गिनती के कलेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या कलेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन क्या आप 100% अपना दे रहे हो उस फील्ड के लिए कि नहीं दे रहे हो। तो लॉ ऑफ एवरेज, यू कैन नॉट डिटरमाइन हु विल बाई, सो की पिचिंग 1 out of 10 पीपल विल बाई मर्चेंडाइज। एक छोटा सा, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया का एक छोटी सी ये क्या है, डेफिनेशन है। तो उसी तरह से जब आप लगातार 300 कोशिश करते हो आप अपनी फील्ड पर, अलग अलग फील्ड पर नहीं, आप अपनी फील्ड पर लगातार 300 कोशिश करते हो, तो 300 कोशिशों में से 270 कोशिशें आपको नकार देंगी, 270 कोशिशें आपकी बेकार हो सकती है, 270 कोशिशें आपको हताश कर सकती है, 270 कोशिशें आपको निराश कर सकती है, लेकिन उसी में से 30 कोशिशें ऐसी होती है जो आपको कामयाबी के रास्ते पर पूरी तरह से तैयार करती है। तो इसीलिए आपको रेगुलरिटी लॉ ऑफ एवरेज पर बिलीव करना है। एक विजेता जो होता है बार बार हारने के बाद भी वो कोशिश करता है, और कोशिश नई तैयारी के साथ, नए सुधार के साथ कोशिश करता है। वो अपने प्रोफेशन को, अपनी फील्ड को नहीं बदलता। जो अपनी फील्ड को बदलता फिर उसके दिल और दिमाग में एक आदत बैठ जाएगी कि वो जिस फील्ड को छोड़ा है उस फील्ड में कई दूसरे महानायक बन चुके होंगे कई मुश्किलों के बाद, लेकिन जिस फील्ड को आपने छोड़ दिया फिर दूसरी फील्ड पर आप जाओगे, उसमें भी अड़चन आएंगी, उसमें भी परेशानी आएगी, और फिर आप उसको भी छोड़ करके आप आगे भागोगे और जिंदगी भर भटकते रहोगे। अपनी फील्ड को छोड़ छोड़ करके जीवन में तरक्की नहीं मिल सकती। लेकिन यदि आप अपनी फील्ड के दीवाने हो, पागलपन सोच के साथ लगे हो, तो अपनी कोशिशें कई गुना ज्यादा कर दो। लॉ ऑफ एवरेज यही बोलता है, औसत का नियम आपका जरूर आप क्या फॉलो करिए, कोशिशें आपकी कई गुना ज्यादा होना चाहिए। जब आपकी कोशिशें कई गुना ज्यादा होंगी तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास आएगी। यह हकीकत बात बता रहा हूं, राइट, हकीकत बात है ये। आप अपनी कोशिशें कई गुना ज्यादा कर दीजिए, कामयाबी खुद आपके पास आएगी। लेकिन यदि आपकी कोशिशें कम होंगी तो कामयाबी नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, एक जब कोई भी व्यक्ति फील्ड पर प्रोडक्ट बेचने के लिए जाता है सेल्स की दुनिया में, ठीक है, तो क्या उसे मालूम रहता है कि कौन व्यक्ति उससे प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं ना, मालूम ना। ना तो उसको कोई गवर्नमेंट सैलरी देने वाला है, ना कोई दूसरा सैलरी देने वाला है। जो वो बेचेगा उसी पर उसको कमीशन मिलेगा। फिर भी वो व्यक्ति क्या करता है, पूरा दिन गया है और जाने के बाद किसी कॉलोनी में, किसी शहर में, किसी गांव क्षेत्र में वो लगातार एक घर के बाद दूसरे घर, दूसरे घर के बाद तीसरे घर, पूरे दिन पसीना तरबतर हो जाता है, फिर भी लगातार दौड़ दौड़ के वो लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है और उसकी पिचिंग करता है। और शाम तक नतीजा ये होता है कि उसके पास बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो ये कोशिशें ही इंसान को कामयाब बनाती हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके।